पर उन्होंने हमारे आगे आके इस झोली फैलाई थी कि मैं हमारा मायरा भरो मायरा भरो। मेवाराम जी थे ना, उस समय पूरा कार्य होता था, काम वगैरह सब हो रहा था। हमने मायरा भरा, हमने गलती की है। नमस्कार, इस वक्त मैं इंदिरा नगर में हूं, जहां पर मेरे साथ वार्ड नंबर 44 और 45 के कई लोग हैं। वो यहां के सड़क, पानी और भी कई समस्याओं को लेकर जो है परेशान है। आज हम इनके वार्ड में पहुंचे हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या इनकी जो परेशानी है और बारिश में इनको इस सड़क जो है उस टूटी हुई सड़क से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है। ये सड़क कब से टूटी हुई है, कितनी परेशानी हो रही है आपको? मैं जब से देख रहा हूँ, अब आपको क्या बताऊँ, मैं पिछले 10-12 साल से तो यही हालत देख रहा हूँ। ठीक है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हम लोग को लगा था कि कुछ भला होगा। पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है, नहीं फिर से कांग्रेस की है, सॉरी है। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। और ठीक है, हम लोग बैठे हैं यहाँ कचरे में, और हम लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं। ये हमारा मोहल्ला है, हम लोग हमेशा भुगत रहे हैं। यहाँ पर बारिश के अंदर कितना पानी का भराव होता है, उससे स्कूल यहाँ पर बताया जा रहा है, हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, और 4 मुख्य पॉइंट को ये सड़क जोड़ रही है। आप पानी की बात कर रहे हो ना, बारिश के टाइम में यहाँ पे पानी होता है। मेरी हाइट है 5'6", ठीक है, और 3 फीट हाइट में पानी होता है। ठीक है, यहाँ से निकलने वाला जाने के वास्तविक वो बता सकता है, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, और यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? खेतदान। तो ये सड़क कितने समय से जो टूटी हुई है, अब क्या क्या परेशानी हो रही है आप? जब से हम देख रहे हैं यही हालत है। बारिश के मौसम में तो खड्डे वगैरह दिखाई नहीं देते, कई लोग गिर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, कईयों के लगी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं, ग्राहक आते हैं दुकान पे, वो हालत खराब हो जाते, आ नहीं पाते। तो आपकी यहाँ पर दुकान है, लेकिन बारिश के अंदर यहाँ पर ज़्यादा पानी भर जाता है, तो आपके कस्टमर वगैरह आते हैं? बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार कहाँ से आएंगे? आएंगे नहीं, आएंगे कहाँ से? रोड पूरी भरी रहती है पानी से, 10-15 दिन तक पानी निकलता नहीं है। तो इसको लेकर आपने पहले किसी से बातचीत वगैरह की? ज्ञापन दिए 3-4 बार, कोई सुनाई हुई नहीं। बाड़मेर विधायक है प्रियंका चौधरी, उनसे बातचीत की? वो तो सुनते ही नहीं है। गलती कर दी ना, वो मायरा भर के गलती हो गई हमसे। कैसे, क्या मायरा भरा आपने जो गलती हो गई? मायरा बोर्ड दे के मायरा भरा, बोर्ड दे के मायरा भरा, हमने गलती कर दी है ना, इस कारण तो काम नहीं हो रहा है। बारिश के मौसम में 3 से 4 फीट यहाँ से पानी निकलता है, कोई कस्टमर हमारे दुकान पे आ नहीं सकता है। हमने गलती की है, जनता ने गलती की है मायरा भर के। तो क्या लगता है आपको, किसको वोट देना चाहिए था जो आज आपके रोड अरे हमारे विधायक जी थे, पर मेवाराम जी थे ना, उस समय पूरा कार्य होता था, काम वगैरह सब हो रहा था। ठीक है ना, हमने मायरा भरा, हमने गलती की है। तो अब आपको लगता है कि आपने जो है मेवाराम जी को वोट नहीं देकर जो है गलती कर दी? हमने बहुत भूल कर दी है, पर उन्होंने हमारे आगे आके इस झोली फैलाई थी कि मैं हमारा मायरा भरो मायरा भरो। हमने मायरा भरा, ऐसा पता थोड़ी था कि काम नहीं करे। वो तो जयपुर रहते, अब आप उनके घर नहीं गए क्या? 100 बार मिलके आ गए, हो जाएगा आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। तो अब आगामी दिनों में जो है पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, आप किसके कहने पर किसको वोट देंगे? हम मेवाराम जी को विधायक बनाएंगे, हमारा काम होगा। पिछले 15-20 साल से विधायक थे हमारे, 20 साल में हमारा काम हुआ है, इस कारण हमको अब की बार मेवाराम जी कांग्रेस को वोट देंगे। हम कांग्रेस को हम वोट देंगे, कांग्रेस को, मेवाराम जी को ही देंगे। कांग्रेस में कोई भी उम्मीदवार हो? हाँ, कांग्रेस में कोई भी हो, चाहे आजाद सिंह हो, चाहे मेवाराम जी जैन हो, मेवाराम जैन हो, कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों? इस वक्त अभी जो है कांग्रेस के युवा नेता एक ठाकरा माली है, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और वो भी चुनाव को लेकर तैयारियां करेंगे, उनका भी सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। युवा नेता है, हाँ, युवा नेता है, हमारे लिए अच्छा करेंगे, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे और उनके साथ में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ हॉस्टल के बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? नीमदान। तो कितनी परेशानी होती है आप जब स्कूल या कॉलेज वगैरह जाते हैं? भयंकर समस्या है, पानी से भरे हुए गड्ढे रहते हैं, 10 दिन बारिश में निकलने के लिए जगह नहीं होती है। इस साइड बबूल निकालने, बबूल दोनों ही साइड मोटरसाइकिल निकलने की भयंकर समस्या है। ये लगभग 2.5-3 साल से हम देख रही है समस्या। चुनाव मायरा भरने के बाद तो लगातार समस्या है। पहले मायरो भरियो बचा है भाई साहब, ये तो ज्ञान
तो अब आपको क्या लगता है कि कौन जो है, किसकी सरकार होनी चाहिए जिससे आपको रोड वगैरह है वो? सरकार से कोई मतलब नहीं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम काम से मतलब है हमारा। कोई सरकार से आदमी होना चाहिए अच्छे काम करे बस। वो अब लग रहा है कितने बच्चे हैं? आपने इस हॉस्टल से कभी ज्ञापन वगैरह दिया मैडम को जाकर कि भाई हमारे यहाँ इतनी समस्या है, हम स्कूल जाते इतनी परेशानी हो रही है? नहीं, ज्ञापन तो मैं कई बार ये देने गए थे, मेरे साथ नहीं गए ज्ञापन देने, लेकिन ज्ञापन दिए थे, कहा भी होगा तो कुछ नहीं होगा। ये गड्ढे भरे हुए पानी से, अभी बारिश हुए महीने, आप बारिश हुई उस दिन आके देख लेना क्या स्थिति होती है। हमारे साथी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथी भी है और यहाँ के रहवासी भी है, तो इन्होंने हमें जो है बताया था कि आप यहाँ चलो और हमारे यहाँ पे सड़क वगैरह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखो। तो हम इनसे भी आज आप यहाँ आए हैं अपन, क्या समस्या है आपके वार्ड में? मेरा नाम राजू चारण है, मैं इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जिला कलेक्टर आवास से लेकर चारण हॉस्टल तक जाने वाली मुख्य सड़क है। पिछले 2.5 साल से जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर कौन मालिक है हमें ये नहीं मालूम, सरकार किसकी है ये भी हमें नहीं मालूम, रोड कौन बनाएगा ये भी हमें नहीं मालूम है। अब क्या विकास का है या अवरुद्ध बाधा का है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नेता लोगों को फुर्सत नहीं है, जिला प्रशासन यहाँ आती नहीं है और जिला प्रशासन के आला अधिकारी इसी सड़क पर, ये माइल स्टोन है जिला प्रशासन के लिए। यहाँ पे कलेक्टर साहब का मकान इसी सड़क के ऊपर है, पुलिस अधीक्षक का मकान इसी सड़क के ऊपर है, विद्युत विभाग यहीं पर है स्थित है और जलदाय विभाग यहीं पर स्थित है। न्यायिक अधिकारियों का आने जाने का यही मार्ग है। जेल, कारागृह, विद्युत विभाग, सभी विभाग जितने भी सरकारी है, बाड़मेर जिले का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय को जोड़ने वाली सबसे बड़ी सड़क है। यहाँ पर लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का प्रतिदिन सुबह से शाम तक आवागमन रहता है। ये सड़क डामरीकरण कब होगी ये हमें नहीं मालूम है और बारिश के टाइम में इसका बहुत बुरा हाल है। और सबसे दयनीय कंडीशन एक और है, बाड़मेर शहर के अंदर 25 किलोमीटर इलेक्ट्रिक विद्युत लाइन है जो 24 घंटे में 40 बार जाती है। विद्युत विभाग के आला अधिकारी वातावरण अनुकूलित कमरों से कभी बाहर नहीं निकलते हैं, उनको मालूम नहीं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए भंवरलाल जी चौधरी डीएम JDVNL जोधपुर, उनसे भी पत्र व्यवहार किया गया था, उनके पत्र भी रद्दी की टोकरी में डाले हुए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को फुर्सत नहीं है, नगर परिषद हो या फिर अन्य कोई विभाग, सड़क PWD वगैरह है, उनके अधिकारी इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि हम इस सड़क के ऊपर धक्के खा के रो रहे हैं। ये गड्ढों में सड़क है और इसको हमने ये सोचा था ये चमचमाती सड़क हमें यहाँ पे सौगात मिलेगी, सौगात की जगह में गड्ढों में तब्दील सड़क मिल रही है। जिला प्रशासन से निवेदन है, किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे को जिसके दिल में अगर कोई एक टीस हो तो हमारी ये सड़क हमारे को नई चमचमाती हुई बनाकर इस एरिए को सौगात दे। पर महीने 2 बार खरणी माता के मंदिर में जलसा लगता है, सब बहुत सारे यात्री आते हैं, उन लोगों को कितनी दिक्कतें होती है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये ऊपर वाला जानता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है बाड़मेर के जिला कलेक्टर से लेकर करणी माता मंदिर है वहाँ तक की पूरी रोड है उसका हाल बेहाल है। यहाँ पर कलेक्टर बंगलो भी है इसी रोड पर, बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक है उनका भी इसी रोड पर जो है बंगलो है और यहाँ पर मंदिर है, स्कूल है, हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, विद्यार्थियों के लिए हर सुविधा इस रोड पर उपलब्ध है। उसके आवासीय कॉलोनी भी है, फिर भी उसके बावजूद जो है 4 बड़े बड़े कॉलोनियों को ये रोड जोड़ती है, उसके बावजूद इस रोड का ये हालात है। अब यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि हम जो है अब आगामी वोट में जो है वो सरकार को जो चोट देकर हम बताएंगे कि किस तरीके से सरकार बनती है और किस तरीके से हमारी रोड बनती है। अब बने रहिएगा हमारे चैनल द खटक के साथ। धन्यवाद।